जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो है जादुई सोने के सूट के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रश्मिया अपनी माँ के साथ अपने गांव में रहती थी। रश्मिया बहुत ही गरीब थी और इसकी माँ लोगों के घरों में काम करके दिन रात मेहनत करके इसका पालन पोषण किया करती थी और इसे एक बड़े स्कूल में पढ़ाया करती थी। रश्मिया जिस स्कूल में पढ़ती थी इसी स्कूल में पूजा नामक एक लड़की भी पढ़ा करती थी जो बहुत ही अमीर थी और बहुत ज्यादा अमीर होने के कारण पूजा के अंदर बहुत ज्यादा घमंड भरा हुआ था, जिसके कारण वो सभी गरीब लोगों को अपनी जूती की नोक पर रखा करती थी। परंतु रश्मिया से वो दोस्ती का नाटक रचती है। रश्मिया पूजा को अपनी बहुत अच्छी दोस्त समझती थी, परंतु रश्मिया क्या जानती थी कि पूजा इसके साथ सिर्फ दोस्ती का नाटक कर रही है। इसी तरह एक दिन स्कूल की दो लड़कियां पिंकी और बबली पूजा से कहती हैं, पूजा तुम इतनी अमीर हो, तुम्हारे पास पैसा भी बहुत है और किसी चीज की कोई कमी नहीं, परंतु तुमने इस गरीब भिखारन को अपना दोस्त क्यों बनाया हुआ है और तुम हर समय इसे अपने साथ लिए लिए फिरती रहती हो। जिसे सुनकर पूजा कहती है, इस भिखारन की क्या औकात कि वो मेरी दोस्त बने, वो तो बस मेरी चापलूसियाँ करती रहती है, इसलिए मैं इसे अपने साथ रख लेती हूँ और तुम इसे दोस्ती कहती हो। तभी पिंकी और बबली कहती हैं, अगर ये दोस्त नहीं तो तुम साबित करके दिखाओ कि रश्मिया सिर्फ तुम्हारी नौकरानी है, दोस्त नहीं। जिसे सुनकर पूजा कहती है, लगी शर्त, अगर मैं अपनी शर्त जीत गई तो तुम हम सभी क्लास की लड़कियों को स्कूल की कैंटीन से खाना खिलाओगी और अगर मैं शर्त हार गई तो मैं सभी लड़कियों को स्कूल की कैंटीन से खाना खिलाऊंगी। इस तरह रश्मिया के बारे में शर्त लगाकर पूजा वहां से चली जाती है और रश्मिया के आने का इंतजार करने लगती है। रश्मिया को स्कूल आते देख पूजा अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। अपनी दोस्त पूजा को इस तरह परेशान बैठा देखकर रश्मिया पूजा के पास आती है और कहती है, क्या हुआ पूजा, तुम इस तरह परेशान क्यों बैठी हो? तभी पूजा कहती है, तुम्हें बताने का क्या फायदा, तुम मेरा मसला हल नहीं कर पाओगी। जिसे सुनकर रश्मिया कहती है, तुम एक बार मुझे कहकर तो देखो, मैं अपनी जान की बाजी तक लगा दूंगी। फिर पूजा रश्मिया से कहती है, वो क्लासरूम में बड़े कचरे के डब्बे में मेरा कीमती पेन गिर गया है जिसे मेरे पिता बाहर से लाए थे और वो बहुत ही सुंदर था, परंतु अब मैं कचरे के डब्बे में तो हाथ नहीं मार सकती, लेकिन तुम तो कचरे में रहने की आदी हो, इसलिए तुम ही कचरे के डब्बे में हाथ मारकर मेरा कीमती पेन निकाल दो। जिसे सुनकर रश्मिया कहती है, बस इतनी सी बात, हम तो गरीब लोग हैं, हमें तो इस तरह के कामों की आदत होती है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा कीमती पेन कचरे के डब्बे से निकाल देती हूँ। ये कहकर रश्मिया वहाँ से चली जाती है और तभी पूजा अपने दोस्तों पिंकी और बबली के साथ रश्मिया का पीछा करने लगती है और देखती है कि रश्मिया क्लासरूम के बड़े कचरे के डब्बे में वो कीमती पेन ढूंढने लगती है जो कि कचरे के डब्बे में था ही नहीं। जैसे ही पूजा अपने दोस्तों के साथ रश्मिया के पीछे आती है तो पूजा कहती है, पूजा इस डस्टबिन में तो तुम्हारा कोई कीमती पेन नहीं है, मैंने सारा कचरा अच्छे से देख लिया है, परंतु मुझे तो तुम्हारा कोई पेन नहीं दिखाई दिया। रश्मिया की ये बात सुनते ही पूजा कहती है, कोई बात नहीं, तुमने मेरे लिए इतना किया, मेरे लिए यही काफी है। ये कहकर
पूजा क्लासरूम से बाहर चली जाती है। तभी पिंकी और बबली भी इसके पीछे आती हैं और तभी पूजा इनसे कहने लगती है, देख लिया ना, अब तो मैंने साबित भी कर दिया कि रश्मिया मेरी दोस्त नहीं बल्कि नौकरानी है। अब चल और मुझे कैंटीन से खाना खिला। इसी तरह समय बीतता जाता है और एक दिन रश्मिया और पूजा स्कूल आ रहे होते हैं। रास्ते में इन्हें एक बूढ़ा भिखारी दिखाई देता है जो एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा होता है और कहता है, और वो इन दोनों को देखकर कहता है, भगवान के लिए मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मैं पिछले 2 दिनों से बहुत ही भूखा हूँ। किसी ने मुझ पर कोई दया नहीं की। ये सुनकर पूजा कहती है, ए बूढ़े बाबा, अगर मैं तुझे अपना खाने का डब्बा दे दूं तो मैं क्या खाऊंगी? चल हट मेरे रास्ते से। तभी साथ खड़ी रश्मिया कहती है, ये लीजिए बाबा, मेरे स्कूल के डब्बे से आप खाना खा लीजिए। मैंने तो अभी आते समय खाना खाया है, परंतु आपने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, इसलिए आप मेरे खाने के डब्बे से लेकर खाना खा सकते हैं। रश्मिया इस बूढ़े भिखारी को अपना खाना खिलाकर स्कूल जाने लगती है। तभी रास्ते में पूजा रश्मिया से कहती है, रश्मिया, तुम्हें इस बूढ़े भिखारी पर दया करने की क्या जरूरत थी? ये तो ऐसे ही ढोंगी बाबा होते हैं। तभी रश्मिया कहती है, नहीं पूजा, तुमने इस बूढ़े बाबा की आंखों में देखा था कि इनकी आंखों में कितनी सच्चाई थी। इन्होंने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था और वो कितने भूखे थे। अगर मेरे कारण इसका पेट भर गया तो मुझे और क्या चाहिए? जिसे सुनकर पूजा कहती है, तूने क्या लोगों के पेट भरने का ठेका लिया हुआ है? पहले तू अपना सही से पेट भरा कर गरीब लड़की। लोगों के साथ इतनी दया करने की क्या जरूरत है? आखिर तुझे गरीब लोगों पे दया करके क्या मिलता है? इस तरह पूजा रश्मिया को खूब सुनाती है, परंतु रश्मिया के पास शांत होने के सिवा कोई चारा नहीं था। इसी तरह समय बीतता जाता है और एक दिन पूजा क्लास में कहती है, कल मेरे पिताजी का जन्मदिन है और वहाँ पर बहुत ही अमीर लोग आने वाले हैं। मैं तुम सभी लड़कियों को अपने पिताजी के जन्मदिन पर दावत देती हूँ, परंतु सभी लड़कियों ने लाल रंग का सूट पहनकर आना है क्योंकि हमने ये थीम रखा है। तभी वहाँ पर खड़ी पिंकी कहने लगती है, अरे पूजा, हम सभी लड़कियाँ तो लाल रंग का सूट पहन आएंगी, परंतु तुझे क्या लगता है कि रश्मिया के पास भी लाल रंग का सूट होगा? ये कहाँ से पहन कर आएगी? और अगर किसी और रंग का ये सूट पहन कर आ गई तो तुम्हारी बहुत ही इंसल्ट हो जाएगी। जिसे सुनकर पूजा रश्मिया से कहती है, देखो रश्मिया, तुम सारे सिचुएशन को अच्छी तरह से जानती हो, कृपा करके तुम मेरे पिता के जन्मदिन पर मत आना। जिसे सुनकर रश्मिया बहुत ही निराश हो जाती है और वहाँ से ठीक है कहकर रोती हुई घर की ओर बढ़ने लगती है। तभी रास्ते में रश्मिया को 2 सूट दिखाई देते हैं और रश्मिया सोचती है कि आखिर इस रास्ते में ये 2 सूट किसके हो सकते हैं और कौन इनको इधर छोड़कर चला गया है। क्यों ना मैं कुछ देर यहाँ पर रुककर इनकी रक्षा करूं। हो सकता है इनका असल मालिक इन्हें लेने के लिए वापस आ जाए, वरना ये किसी गलत हाथों में जा सकते हैं। रश्मिया अभी ये सब सोच ही रही होती है, तभी इन दोनों सूटों में से एक जादुई सोने का सूट बोलता है, मैं सोने का सूट हूँ और मुझे पहनने से तुम्हें ढेर सारी धन दौलत मिलेगी। तभी दूसरा साधारण सूट बोलता है, मैं साधारण सा सूट हूँ, परंतु जिस परी ने हमें बनाया था इसकी जान बहुत ही खतरे में है और मुझे पहनने से तुम इस परी की जान बचा सकती हो। और अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम वो सोने का सूट पहनकर खूब सारी धन दौलत हासिल करो या मुझे पहनकर इस परी की जान बचाओ। तभी रश्मिया कहती है, मैं साधारण सूट पहनकर परी की जान की रक्षा करूंगी। तभी वो साधारण सूट बोलता है, बहुत खूब लड़की,
हमने तो तुम्हारी छोटी सी परीक्षा ली थी जिसमें तुम पूरी तरह से सफल हो चुकी हो। अब ये जादुई सोने का सूट तुम अपने साथ ले जाओ, जो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगा, जिसके कारण तुम बहुत अमीर हो जाओगी। क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए तुम्हारा घर भी बहुत बड़ा होना चाहिए। जिसे सुनकर रश्मिया बहुत ही खुश हो जाती है। इस तरह रश्मिया इस जादुई सोने के सूट के कारण बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है और बड़े घर में रहने लगती है। और कुछ ही समय बाद वो रश्मिया के पास आती है और रोते हुए कहती है, रश्मिया मेरी दोस्त, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया था। इस दिन कचरे के डब्बे में मेरा कोई कीमती पेन नहीं गिरा था, बस मैंने तो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुमसे अपने काम करवाए थे, परंतु अब मुझसे सब कुछ छिन गया है। मेरी माँ का देहांत हो गया है और मेरे पिता ने दूसरा विवाह कर लिया है। मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है, जिसके कारण अब मेरे सर पर छत भी नहीं रही है। ये कहकर पूजा रोने लगती है। तभी रश्मिया अपनी दोस्त पूजा से कहती है, चुप हो जाओ पूजा, तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। आज से तुम ये मत कहना कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि आज से हम इस छत के नीचे दोनों बहनें बनकर रहेंगे। इस तरह वो दोनों दोस्तें दोनों बहनें बनकर एक छत के नीचे खुशी खुशी अपना जीवन व्यस्त करने लगती हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।